अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को आजकल विज़िट कर रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर अली शहजाद। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर केमिस्ट्री से रिलेटेड ही एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपसे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वन और इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, मुझसे दो तीन दोस्तों ने पूछा है ई फॉर एजुकेशन से रिलेटेड। तो ई फॉर, ये आई और वी जो लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मैंने रोमन में 4 को आई और वी करके लिखते हैं, तो ये 4 है। ई आई वी आप समझ लें या आप 4 समझ लें, अब इट्स अप टू यू। सो ई फॉर एजुकेशन रोमन में है आई वी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। मैंने 3-4 डेफिनेशंस कलेक्ट की हैं और फिर उनको हम डेमो और एग्जांपल देंगे, आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट। के दो एलिमेंट हैं, उनका आपस में कंबाइन होना, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो वो कंबाइनेशन किस तरह से होती है और उस वैलेंसी क्या रोल अदा करती है और किस तरह से होती है, ये आपको मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, not a charge or sign, just like ions, cations, anions. No, it is just a number, simple number. 1 2 3 4. Another definition: the number of bonds which can be formed by atoms because of the sharing of valence electrons. अब हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जब ये बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, और मोस्टली वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस मीन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट शेल। तो उसमें वैलेंसी कैसे रोल अदा करती है, वो भी एग्जांपल में देखते हैं। अनदर डेफिनेशन, इन सारों का जो आपको मैं बता रहा हूँ ना डेफिनेशन, मकसद इनका एक ही है, जस्ट थोड़ी चेंजिंग है, ताकि स्टूडेंट्स को अगर एक तरीके से नहीं तो दूसरे नहीं से तीसरे तरीके से, मकसद ये है कि समझ आना चाहिए बस। सो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लूज, एक्सेप्ट और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबल स्टेट। तो कह रहा है कि कोई भी एटम, उसका इलेक्ट्रॉन को लूज करना, एक्सेप्ट करना या शेयरिंग करना क्यों होता है? इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है उस एटम का अपना ऑक्टेट पूरा करना या फिर डुप्लेट पूरा करना, और ये हर एटम चाहता है कि वो स्टेबिलिटी अचीव करे। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है रिएक्शंस में, वो भी एक डेमो है, आपको दिखाएंगे। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, the word valency refers to the valence word, or you can say valence electrons. Actually valence or valence electrons means those electrons which are present in the valence shell, and valence shell means the last one, or you can say the shell which is farther away from the nucleus, or you can also say that valence shell is a shell in which force of attraction of nucleus is weakest. तो इन सारों का मकसद एक ही है, सिर्फ तरीका अलग होता है बताने का। अब वो कौन सा तरीका है कि स्टूडेंट पिक कर सकता है, वो स्टूडेंट के ऊपर है। टीचर का जो पर्पस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मुख्तलिफ से मुख्तलिफ तरीके इंट्रोड्यूस करवाए। एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द वैलेंसी and combining capacity for the formation of bond. जाहिर बात है
जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 3 4, तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने में शेयरिंग होंगे उसी को हम वैलेंसी कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपाउंड बन रहा है, उसके एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे उसकी एक वैलेंसी है। वेरी सिंपल। अगर उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो हम कहेंगे इसकी 3 वैलेंसी है। डेट्स इट, सिंपल इज डेट। अब ग्रुप वाइज मैंने इस स्टेप में मैंने 4 ग्रुप समझाने की कोशिश की है। उसका एग्जांपल देखेंगे, फिर अगले 3 पर जाएंगे, फिर अगले आखिरी पे जाएंगे। सो ग्रुप 1 जो होगा उसकी वैलेंसी 1 होगी। अब एक स्टूडेंट के जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए कि सर वाई ग्रुप 1 एलिमेंट हैज़ 1 वैलेंसी। तो उसका रीज़न सिंपल ये है, एक तो वो ग्रुप 1 से है, दूसरा उसके वैलेंस शेल में उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होती है। सिंपल। ग्रुप 2 में अब एक स्टूडेंट के जहन में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ग्रुप 2 बोल दिया तो उसकी वैलेंसी भी 2 होगी ऑब्वियसली। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ग्रुप 3 मीन्स वैलेंसी 3। Group number 4 valency also 4. So group numbers represent the valency number। जैसा मैंने आपको क्लियर किया, जो ग्रुप का नंबर होगा वही वैलेंसी नंबर होगा। ग्रुप नंबर also represents the number of valence electrons to be shared। और ग्रुप नंबर ये भी बताता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो शेयर होकर बॉन्ड बनाएंगे। आई होप क्लियर। अब देखते हैं ग्रुप वाइज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। एक एक मैंने एलिमेंट सेलेक्ट किया है हर एक ग्रुप से, ताकि मजीद स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। सो ग्रुप 1 कंसिडर सोडियम। हमें पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, आखिरी में 1, 11 हो गए। और ये 11 इसका एटॉमिक नंबर है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए अब कि कॉन्फ़िगरेशन जो हमेशा वो एटॉमिक नंबर पर होती है, एटॉमिक मास पर नहीं होती। और कॉन्फ़िगरेशन पे जो वीडियो अगर आप देखना चाहें डिटेल लेक्चर मेरा, तो मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं। तो अब ये दायरे वाला जो नंबर है 2 और 8, डुप्लेट भी कंप्लीट, ऑक्टेट भी कंप्लीट, आखिरी शेल में बचा 1। ये है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यही है हमारी वैलेंसी सोडियम की 1। डेट्स इट। ग्रुप 2 पे चलते हैं। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2, पहले शेल में, दूसरे में 8, तीसरे में 2। इसमें भी आपका आखिरी शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और ये 2 है, सर्किल 1, दिस इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। Group number 3 I have taken aluminium, and aluminium atomic number is 13। 2 8 10 हो गए, तो मतलब लास्ट वन 3 होगा, 13। तो इसकी वैलेंसी 3। ग्रुप 3 तो वैलेंसी भी 3। ग्रुप 4 में चलते हैं। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले में 2, उसके बाद 4, 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 4 इसका वैलेंस शेल हो जाए। उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। The circle one is showing that valency number of each element for group up to 4 and they are also termed as valence electrons। तो जो सर्कल में आपको शो हो रहे हैं ये एक्चुअली वैलेंसी नंबर है और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनने के लिए अपना रोल अदा करते हैं। और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होकर शेयरिंग हो जाती है और हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन बनता है।
अब इसको मज़ीद हम देखते हैं, क्लियर करते हैं एटम के स्ट्रक्चर वाइज। अब मैंने आपको थोड़ा सा आपको पता होगा, मैंने बताया था कि बॉन्ड बनने में वैलेंसी का रोल है। वो किस तरह से है वो आप देखें, या फिर मैंने कहा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो भी देखते हैं। तो सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है बिफोर एनी रिएक्शन, वी आर टॉकिंग इन न्यूट्रल कंडीशन। पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1, और क्लोरीन की 287, तो मतलब 17 एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का और 11 जो है सोडियम का। तो अब देखते हैं हमें पता है कि पहले शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और लास्ट शेल में ओनली 1, दिस इज सोडियम। अब देखते हैं क्लोरीन, पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। अब आपको समझ आएगी कि कंबाइनिंग किस तरह से होती है। अब गौर कीजिएगा, ठीक है, ये पिक्चर अपने जहन में रखें। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम बॉन्ड बनाने के लिए मूव करेंगे। अब देखें, पहले क्या था 281, अब ओनली 28। वहां पर था 287, अब है 288। क्या चीज़ आपको क्लियर हो रही है? नाउ दे आर स्टेबल बिकॉज ऑक्टेट of both of the elements is complete. अब जो इसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज कर दिया, लूज करके ये स्टेबल हो गया, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये था सोडियम। क्लोरीन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन का हमने क्या पढ़ा था, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। मगर जो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया। तो सोडियम ने लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा किया और क्लोरीन ने गेन करके अपना इलेक्ट्रॉन जो शेल का जो ऑक्टेट है वो पूरा कर लिया। सो दिस इज हाउ दे कंबाइन। इसलिए कहते हैं वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट with another element. So sodium is element, chlorine is also element. अब क्या हुआ कि ये इनका कॉम्बिनेशन हो गई। अब देखें, सोडियम जो मेटल है इसलिए उसने लूज किया और क्लोरीन नॉन मेटल इसलिए गेन किया। तो ये हमारा बन गया आयोनिक बॉन्ड NaCl। सोडियम की वैलेंसी 1 बिकॉज सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की वैलेंसी 1 बिकॉज इट हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयनिक बॉन्ड बन गया। जो आयनिक बॉन्ड हमारा होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट वैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज 1. Now all the definitions that are shared with you in this example should be clear for you students. अब ये एक सवाल है कि is it necessary that for the formation of bond valency of both elements should be same? अब देखें, ये आपने देखा अभी कि Na और क्लोरीन Cl दोनों की वैलेंसी एक एक थी तो बॉन्ड बन गया। तो अभी स्टूडेंट के जहन में एक सवाल पैदा होता है, होना भी चाहिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि दोनों एलिमेंट की वैलेंसी एक जैसी होगी तो ही बॉन्ड बनेगा, तो ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, तो ही हम कहेंगे कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट? सो योर आंसर शुड बी ऑब्वियसली नो। अब इसको देखते हैं, अगर हमने नो कह दिया तो लेट्स प्रूव। So if we have a different number of valency
लेट्स सपोज मैग्नीशियम विच बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2। अब स्टूडेंट्स को देखकर क्लियर हो जाना चाहिए। एंड क्लोरीन दैट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 7। अब मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन का रिएक्शन करवाया। अब आपके सामने ये क्या है कि 2 जो है मैग्नीशियम का क्लोरीन की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ। एक्चुअली क्या होता है, जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इनकी नेमिंग किस तरह से हम करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जिस एलिमेंट का हो जो नंबर होगा वो दूसरे को शिफ्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम का जो 2 है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो एक चीज़ क्लियर होगी कि अगर डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंसी होगी तो भी हमारा बॉन्ड बन सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ग्रुप 1 2 3 4 तक की, अब 5 पे आते हैं। वो सारे हमने क्लियर कर लिए। अब 5 में क्या होता है, जो भी एलिमेंट 5 में होगा तो उसका वैलेंसी हमारा 3 होगा। 6 होगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। 7 होगी तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। अब आपको ग्रुप नंबर से क्लियर हो रहा होगा कि जब 5 है तो उसको ऑक्टेट पूरा होने के लिए इसको 3 चाहिए। तो उसको ये एक्चुअली नॉन मेटल्स हैं, इस वजह से नॉन मेटल में ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज नहीं गेन करते हैं, जिसको हम एनाइंस कहते हैं। ग्रुप 6 है तो उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑब्वियसली 2 चाहिए होंगे। अब ये है इंपॉर्टेंट ग्रुप 8। ये मैंने क्रॉस क्यों लगाया है ये आपको समझाता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। ग्रुप नंबर आल्सो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड ऑब्वियसली। अब ये एक स्टूडेंट के जहन में सवाल पैदा होना चाहिए कि सर व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ 8th ग्रुप। 1 से लेकर 7 तक तो क्लियर हो गया, तो ग्रुप 8 की वैलेंसी क्या होगी। मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, समझ आ रही है कुछ। क्रॉस लगाने का मकसद ये कि इसकी वैलेंसी है ही नहीं। अब अगर है नहीं तो स्टूडेंट्स के जहन में सवाल पैदा होना चाहिए, क्यों भाई, क्यों नहीं है। क्योंकि साइंस जो है हाउ एंड वाई पे स्टडी की जानी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। So one of the best purpose of valency is to share the electrons in order to complete the octet to achieve the stability. तो क्या होता है कि कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं ताकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो, स्टेबिलिटी अचीव करें। अब आपको पता है कि ग्रुप 8 ऑक्टेट, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसका सबका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होगा। जब आपको खाना खाया हुआ है, भूख नहीं है तो आप दोबारा नहीं खाएंगे। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, तो वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा ही नहीं। और रिएक्शन में हिस्सा वही चीज़ लेती है जिसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। सो ग्रुप 8 एलिमेंट्स दे आर ऑलरेडी स्टेबल। तो इनकी वैलेंसी आप यूं कह सकते हैं कि इनकी वैलेंसी 0 है। तो 0 अब कहने का कोई तुक बनता नहीं है, तो इसलिए हम इनको कंसिडर ही नहीं करते। ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, वैलेंसी। ये एक छोटा सा टॉपिक है पर काफ़ी स्टूडेंट्स को एक्चुअली 9th का थोड़ा बेस ऐसा होता है कि क्लियर नहीं भी होती चीज़ें स्टूडेंट को। तो इस वजह से थोड़ा मैंने क्लियर करके डेमोस देकर समझाने की कोशिश की है। फिर भी स्टूडेंट्स को जो मेरी वीडियोस देखें, अगर वो मुझसे ना पूछ सकें, कमेंट बॉक्स में ना पूछ सकें, मुझ तक रसाई नहीं है, तो ये वीडियो देखकर अपने रेस्पेक्टेड टीचर से ज़रूर पूछा करें, ताकि आपको पता चले कि केमिस्ट्री एक्चुअली साइंस का सब्जेक्ट, उसको हमने टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ना कि डेफिनेशंस इसकी रटनी है। तो प्रमोशन के लिए है, ये 2 लफ्ज़ आपसे शेयर करूँगा। हमारे लेक्चरर हैं, ये मेरे टीचर हैं, राजेश जिमलानी।
जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। और अगर आपको एडवांस्ड केमिस्ट्री की नॉलेज हासिल करनी है, फर्स्ट ईयर, इंटर और अपर लेवल की, और बाकायदा कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो ये मेरे टीचर हैं, इनका चैनल है इजी कैम बाय राजेश जिमलानी ऑन यूट्यूब। जाएँ, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और अगर आप इनके साथ डायरेक्ट रब्ता भी करना चाहें तो वो भी करेंगे आपसे रब्ता, आपके साथ नोट्स भी शेयर करेंगे। दूसरा जो चैनल है हमारा, वो हमारे प्रोफेसर हैं तालिब खोकर, ये मेरे कॉलेज डेज़ के उर्दू के टीचर थे, और ये आजकल मीरपुर डिग्री कॉलेज में एज अ प्रोफेसर ऑफ उर्दू अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया उर्दू ज़बान और अदब के नाम से, और इसके ऊपर आपको उर्दू की स्टार्टिंग से लेकर हर चीज़, नावल, अफसाना, रेख्ता, शायरी, हर चीज़, यहाँ तक ये जो SPSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, और इनके साथ भी आप डायरेक्ट हो सकते हैं। ये आपके साथ अपना नंबर भी शेयर करेंगे, और इनके पास बहुत अच्छे माशाल्लाह नोट्स हैं जो मुझसे भी शेयर करते रहे हैं जब हम कॉलेज में थे, अब भी हैं इनके पास। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मुस्तफ़ीज़ हो इनसे। सो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल के साथ साथ मेरे इन दो टीचर्स के चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।